गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ को विदेश से मिलने वाले चंदे, नरेंद्र मोदी सरकार की सख्ती से इसमें पिछले 4 सालों में 40% की कमी आई है। एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। विदेशी कंसल्टेंसी फर्म बेन एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से 13,000 से ज्यादा एनजीओ के लाइसेंस गृह मंत्रालय ने रद्द कर दिए हैं। सिर्फ 2017 में ही करीब 4,800 एनजीओ के लाइसेंस रद्द हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी चंदे में करीब 40% की कमी आई है। विदेशी चंदी को अधिनियमित करने वाले कानून FCRA अधिनियम के उल्लंघन को लेकर सरकार की ओर से एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई के बीच विदेशी चंदे में गिरावट देखी गई है। कार्रवाई से कई संगठन अलग अलग संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के काम के लिए खड़े किए गए थे। इन संगठनों ने सरकारी कार्रवाई पर शोर किया और इसे कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल बताया। मोदी सरकार ने पिछले साल रिजर्व बैंक के बोर्ड के सदस्य नचिकेता मोर का कार्यकाल कम कर दिया था। मोर भारत में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के निदेशक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने मोर को हटाए जाने का अभियान चलाया था। फोर्ड फाउंडेशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे बड़े विदेशी एनजीओ को भी सरकार की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। सरकार ने विदेश से फंड लेने वाले सभी एनजीओ, कंपनियों या व्यक्तियों को 32 बैंकों में से किसी एक बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए कहा है। इनमें से एक विदेशी बैंक भी शामिल है। सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाया गया है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इस फंड का इस्तेमाल किसी भी तरह की देश विरोधी कामों में नहीं हो। सभी बैंक केंद्र सरकार की पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी PFMS से जुड़े हैं। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में बताया था कि 2011 से 2017 के बीच 18,868 एनजीओ के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए। अब देखना है कि क्या विदेश से आने वाले चंदे में कमी आने के बाद सिस्टम में पारदर्शिता आती है या नहीं।